तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। प्रभु सही नगर कीजे सब काजा, आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ, संपूर्ण सुंदरकांड भाग 3 दुआ क्रमांक 4 से आगे अर्थ है। सिंधु अनल शीतलाही। नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ अर्थ सहित भाग 3 दुआ क्रमांक 4 से आगे। भगवान हे गरुड़ जी, भारी सुमेर पर्वत उसके रेणु के समान हो जाता है। जिसको श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि देखते हैं तब बहुत छोटा सा रूप धारण और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देख जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र गई जात सुनाही। एक एक घर को ढूंढ डाला, जहाँ तक अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वहाँ राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखे कपिते ही, मंदिर महुना देखी विरेही। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर ता भीतर बनावा। वहाँ हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता को नहीं देखा। फिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह रामा, शोभा वर्ण न जाय सिया रामा। नभ तुलसी का वृंद तह रामा, देखे हर्ष कपिराय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बाहु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वही नवीन तुलसी का वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, इहा कहा सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। लंका में निशाचर ही रहते हैं, ये सज्जन का वास कहाँ है? यहाँ सज्जन का वास कहाँ है? हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जाग उठे। राम राम तेई सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हट कर हऊ पहचानी, साधु ते हुई नकार जहानी। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया, तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुषों से कार्य ही हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उचित आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले, हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहो। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमंत कही सब रामा, राम कथा निज नाम सिया रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा, मगन सुमरि गुण ग्राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बाहु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के
शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मग्न हो गए। सुनाऊ पवन सुत रहे हमारी, जिमिदस्ती नमहु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण बोले, हे हनुमान जी सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामस तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पत सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और ना श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनाऊ विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो अपने मुझको हट करके दर्शन दिए हैं। ये सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की ये रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कयहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब है विधिहीना। प्रातले ही जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। कहो बे कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। अस में अधम सखा सुनु रामा, मुँह पर रघुवीर सिया रामा। कीन कृपा तुमरे गुण रामा, भरे विलोचन नीर सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, दुर्बहु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जिसु आप बखाना। हे सका, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण नेत्रों में जल भर आया। भैया पीछे कर जाओ। जनतहु अस स्वामी विसारी, फिरहिते कहे ना होई दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अन्य वृष्य विश्रामा। यदि ये जान करके भी ऐसा स्वामी को भूल जाए तो भी मनुष्य क्यों ना दुखी हो। इस प्रकार श्री राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों ने संत समागम का सर्व आनंद विश्राम पाया। पुनि सब कथा विभीषण